विपिन जी आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी यहाँ पर चर्चा छिड़ गई है और तमाम अभी जो चुनाव हुए उसको लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर, अब अगर हम लोग झारखंड की भी बात करें उस नजर से देखें जहां पर विवेक सर ने भी बताया कि चंपई सोरेन वाले मुद्दे को रखा, उन्होंने कहा सत्ता का सुख भोगना है। अब यहाँ पर देखिए चंपई सोरेन का आना कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, वहां की 14 सीटें झारखंड में जहां पर उनका खाता भी नहीं खुला था, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स भी हमें देखने पड़ेंगे। देखिए राजनीति जब होती है तो सियासत अपनी तरीके से चल रही होती है। विपिन जी जी देखिए, एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब चुनावों में अमूमन बोला जाता है, अभी हाल फिलहाल में नया फैशन सा ट्रेंड सा बन गया है कि बोला जाता है कि भाजपा जो है ऑपरेशन लोटस चलाती है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये एवरेज आईक्यू का भी इंसान समझ सकता है कि ये इसके पीछे वजह क्या है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टू टैंगो। और यहाँ पर अगर ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पर भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है, तो जो सामने से आ रहा है भाजपा में शामिल हो रहा है तो वो भी फिर दोनों ही इसमें शामिल है। पहली बात है, मुद्दा क्या है कि यहाँ पर चुनावों में एक तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है, पहली बात ये भी एक फैशन सा बन गया है। जम्मू और कश्मीर में तो सवाल नहीं उठे, और वही बात अगर आप पीछे कुछ वर्ष जाएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस बाजी मार गई तो वहां पर बिल्कुल ईवीएम बिल्कुल ठीक थे, सब बढ़िया था। लेकिन जहां कांग्रेस अगर हार जाए, और मैं कांग्रेस का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड में बहुत, क्योंकि कांग्रेस ने कमबैक करा है, और उसका उदाहरण ये कि यहाँ पर हिमाचल में जो प्रदर्शन रहा इनका, विधानसभा में, कर्नाटका में जो रहा, उसके बाद लोकसभा के जो चुनाव, अगर हम 2014, 2019 के तुलना में करें, 2024 में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। लेकिन अगर ये बैक टू स्क्वायर वन हो गए हैं कांग्रेस हरियाणा के चुनावों के नतीजे के बाद, और खासतौर पे राहुल गांधी जी जब बात कर रहे थे कि आंधी आने वाली है, वील स्वीप हरियाणा, तो यहां पर इसके विपरीत अगर बाजी भाजपा ने मार ली है तो ये मंथन का विषय है। संजीत जी आऊंगे। और देखिए बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं ये दर्शकों तक पहुंचे, आज कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं कि यहां पर देखिए समझदार उसको कहते हैं जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले। 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आए, वहां पर जब आंकलन करा गया, 2-3 मुख्य बातें उभर के आई कि एक, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह एंड योगी। और यहां पर वो गलतियों से, वो उस चीजों से सीख ली है, ले ली, क्योंकि जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोकसभा के मंदिर में, संसद में, वहां पर राहुल गांधी घेर रहे थे सरकार को, कॉर्नर कर रहे थे, तो यहां पर बिल्कुल समझ आ गया भाजपा को, एनडीए को, कि यहां पर हल्के में नहीं अब ले सकते आप किसी को, और यहां पर आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपने की जो अंतर्कलह मची हुई है उसको सुलझाना पड़ेगा, और तभी ये जो 10 सीटों पे चुनाव है, 9 सीटों पे उसका हो जाएगा अभी मिल्कीपुर का भी। लेकिन यहां पर ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रतिष्ठा का भी सवाल है भाजपा के लिए, और यहां पर कमबैक हो गया है। मोदी का जो करिश्मा है वो बरकरार है, वो दिखा दिया है हरियाणा के चुनावों ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में लेती नहीं है, और यहाँ पर क्योंकि माया नगरी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो यहाँ पर 288 सीटों पे जो मुकाबला होगा, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। और लेकिन यहाँ पर रणनीति में सबको बदलाव लाना पड़ेगा, जनता की नाम समझनी पड़ेगी, खासतौर पर कांग्रेस को। बड़ी ये भी मैं चाहता हूं, अगर देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर ये ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने तो जरूर ये इत्तेफाक रखेंगे। यहां पर कहने को जब महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ने हाथ मिलाया, जिनकी विचारधारा विपरीत थी, यहां पर ये कट्टर विरोधी थे, शिवसेना की बात करें और कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाया। वहां पर ये अंदर खाने से बार बार खबरें आती थी कि ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि वहां पर कांग्रेस एक सेकंड फिडल में, अंग्रेजी का एक मैं फ्रेज इस्तेमाल कर रहां हूं कि सेकंड फिडल में है, तो उनको वो अहमियत नहीं मिल रही, तो वो एक तरह से हताश महसूस करते थे। तो यहां पर अब मुझे लगता है कि यहां पर आपको जो सीट शेयरिंग का आपका फॉर्मूला होगा, और आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कि अगर आप सत्ता पे काबिज होते हैं, आपको वो मैजिकल नंबर मिलता है, बहुमत मिलता है, जनता का जनादेश मिलता है, तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि ये स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद